बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 class, let's open page number 55 and today we study the life in the soil। आज आप पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ा सॉइल, फिर आपने उसकी टाइप पढ़ी और आज आप पढ़ेंगे कि जो हमारी मिट्टी है, ज़मीन है, उसके अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या लाइफ है। तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई शामिल हैं। उसके अलावा इसमें स्मॉल एनिमल जो हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं जैसे कि वर्म्स, सेंटीपीड्स वगैरह, ठीक है। और ये सब इनकी एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे। देयर इज़ एज मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर इज़ अबव द ग्राउंड। अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, तो जो ज़मीन के नीचे जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है जो उसके मुकाबले में ज़मीन के ऊपर के। तो जो ऊपर है वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो ज़मीन के नीचे वाला जो एक्टिविटी है वो हमें नज़र नहीं आ रही। This is not just because it's happening underground, it is because most of the activity involve microorganism। तो इनको जो है आप देख नहीं सकते, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो ज़मीन के नीचे वाली सतह में है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एक्टिविटी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है इनका नाम ही इसी वजह से होता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं कि इन्हें आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटे होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से आप इन्हें देख सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन ओनली बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी है आप इसे देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई शामिल हैं। स्टूडेंट आप इसे साथ जो है ना अंडरलाइन कर लिया करें। द एक्टिविटी इंक्लूड, अब ये जो अंडरग्राउंड जो ज़मीन के सॉइल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है अब आप ये पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या शामिल है। इंक्लूड शामिल, तो पहले आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, देन आप पढ़ेंगे फंजाई की। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म सो दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज कैन बी यूज बाय द न्यू प्लांट्स। जो आप इसे अंडरलाइन करें, बैक्टीरिया जो है, जो उनसे डेड ऑर्गेनिज्म है जो मर जाते हैं सॉइल के अंदर, उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। तो उससे जो न्यूट्रिएंट जो हैं वो इस तरह क्या होते हैं, वो ज़मीन के अंदर जाते हैं और वहाँ से उन्हें प्लांट ले लेते हैं। बैक्टीरिया कन्वर्टिंग, तब्दील करना, केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू द सम प्लांट्स सच एज नाइट्रोजन इनटू द न्यूट्रिएंट दैट आर गुड फॉर द प्लांट्स। तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करने के साथ साथ कन्वर्जन भी कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है केमिकल्स को जो कि हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल केमिकल को वो जो है न्यूट्रिएंट में तब्दील कर देता है जो कि पौधों के लिए अच्छे होते हैं। फंजाई, फंजाई ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज़म। फंजाई जो से डेड ऑर्गेनिज़म की ब्रेक डाउन करती है एंड रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट फॉर द न्यू प्लांट्स। और जो न्यूट्रिएंट है उन्हें निकालती है फॉर द न्यू प्लांट्स, जो नए लगने वाले पौधे होते हैं उनके लिए। फंजाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट। और जो फंजाई जो है एक तो वो ज़मीन के अंदर भी न्यूट्रिएंट देती है, लेकिन उसके साथ साथ वो डायरेक्टली प्लांट को भी न्यूट्रिएंट देती है। किस तरह, particularly plants on the floor of the rainforest where they don't get the sunlight they need to produce their own food। तो फंजाई जो होती है प्लांट के साथ ग्रो करती है, तो फंजाई से भी जो है न्यूट्रिएंट डायरेक्ट प्लांट में भी चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो से बरसाती जंगलात होते हैं, रेन फॉरेस्ट, तो वो जो रेन फॉरेस्ट जो से जंगलात होते हैं बहुत घने होते हैं बच्चों। तो उसकी जो सी सरफेस पे जो ज़मीन के नीचे जो पौधे लगे होते हैं उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो सूरज की रोशनी जब उनके पास नहीं आएगी तो वो खाना कैसे बनाएंगे। तो फंजाई उनकी जो है फिर हेल्प करती है, वो फंजाई से अपना फूड लेते हैं। देयर आर आल्सो एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। तो जो एनिमल भी होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, वर्म्स, सेंटीपैडीज, मिलीपैडीज, माइट्स, बीटल्स, स्लग्स, स्नेल्स। वर्म्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म हमने पीछे पढ़े थे। सेंटीपैडी, मिलीपैडीज जो होती हैं स्टूडेंट, ये जो हैं इनके ज़्यादा टांगों वाले जो उनसे कीड़े होते हैं। और वर्म्स, सेंटीपैडीज, मिलीपैडीज, माइट्स, बीटल्स, स्लग, स्नेल्स।
एंड अदर परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। और इसके अलावा और भी होते हैं, और ये सब मिलके क्या करते हैं, 2 मेन फंक्शन करते हैं सॉइल के अंदर। क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे देयर बोरिंग। बोर बोलते हैं हम बिल को, एंड बोरिंग होता है बिल खोदना। एंड अदर मूवमेंट्स क्रिएट स्पेस इन द सॉइल फॉर एयर एंड वाटर। तो जो ये बिल खोदते हैं छोटी छोटी, तो उससे क्या होता है, और ये साथ जो है इनकी टांगें भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जब ये चलते हैं तो उससे भी जो है एक हल जैसे चलता नहीं खेत में, तो उस तरह सॉइल को जो होता है ये बुरबुरा सा बना देते हैं कि उसके अंदर हवा शामिल हो जाती है और पानी की भी जगह बन जाती है। बोथ आर विच असेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ। और ये दोनों एक्टिविटीज़ जो इनकी होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं पौधे की लाइफ के लिए। दे ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर एंड रिटर्न द न्यूट्रन बैक टू द सॉइल। और ये क्या करते हैं, जो उनसे डेड प्लांट और एनिमल हैं उनको खा लेते हैं, जो उनका मादा होता है, और जो है उसे रिटर्न कर देते हैं इस तरह न्यूट्रन को बैक टू द सॉइल, सॉइल के अंदर वापस। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं जो कि गले सड़े मादे के ऊपर, डीकम्पोज मादे के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। स्टूडेंट इसके साथ आप इधर आएँ, यहाँ पे है सॉइल इरोजन, इसे हम बोलते हैं ज़मीनी कटाव। Soil does not always stay in one place. Heavy rain or the flood can pick up and carry soils from one place to another and leaving behind an area of the land no longer suitable for the plants. तो जो ज़मीन के ऊपर जो सी हैवी रेन, जो ऐसे बहुत तेज़ बारिश जो होती है, उसके अलावा जो से सैलाब आते हैं, तो उस ये जो अपने साथ जो है वो ज़मीन को बहा ले जाते हैं, तो ज़मीन कटाव का शिकार होती है। और फिर ऐसी जो बंजर ज़मीन, जो कटी हुई ज़मीन होती है, वो प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होती, इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन।